अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो टॉपिक क्या है, क्योंकि आपके पास जब भी चूज़े निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, तो प्रेफर किया जाता है कि भाई आप जो है उन्हें वो दें, फीड खिलाएं 1 महीना या 20 दिन या जितने भी दिन आपने खिलानी है। 3 महीने भी खिलाता है, कोई 2 महीने खिलाता है, ताकि वो कद वद कर जाएँ। उसके बाद फिर आप उन्हें जो है वो दाने पे लगा दें। दाना आप मिक्स रखें, गंदम बाजरा रखें या फिर और जो भी ग़िज़ाएँ हों, नहीं वो अपना प्रोटीन, अपनी ताकत पूरी कर लें। अब मुझे जो मसला फेस हो रहा था, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हमारा सुल्तान खेल रहा है मट्टी के अंदर, बड़े दिन बाद, बारिश के बाद आज सूखा है सब। तो जो मसला मुझे फेस हुआ था, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मुझे फेस हुआ था कि ये जो वाली फीड है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना गर्म पड़ रही थी मेरे बर्ड्स को। अच्छा, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि इसके अलावा फिर अगर आप प्रोटीन की कोई भी सोर्स को अगर आप लेते हैं, करते हैं, तो आपको भाई तले हुए अंडे में भी प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन वो आपको महंगा बहुत पड़ता है। आप अपने देसियों के अंडे, आप रोज़ाना कितने अंडे खिलाएंगे आप? क्योंकि जितने भी मिस्री मुर्गियाँ वगैरह जो भी आप अंडे रखते हैं, वो आप अपने घर के लिए भी रखते हैं, फिर ब्रीड कराने के लिए भी रखे होते हैं। तो बाज़ार से भी अंडा लेते हैं तो आप वो 30 रुपये का एक अंडा मिलता है फार्मी, फिर वो अंडा भी नहीं होता फर्टाइल वाला। तो यानी कि एक तो आपको सारा कुछ महंगा बहुत पड़ता है, फिर और जो भी सोर्स हैं भाई प्रोटीन की, तो बहुत सारी सोर्सेज होती हैं। मील वॉर्म हो गए, लेकिन मील वॉर्म आप रोज़ रोज़ थोड़ी ना कोई खिला सकता है। टॉक्सिसिटी का इशू बन जाता है, क्योंकि मील वॉर्म बनता है भाई, चीज़ों के अंदर कीड़ा पड़ता है, ज़्यादा आप खिलाते हैं। इसीलिए मैं मील वॉर्म खिलाने की भी हमेशा 1 या 2 दिन बाद नीला तोता इस्तेमाल करवाता हूँ। हर 15 दिन बाद मैं नीला तोता ज़रूर इस्तेमाल करवाता हूँ। रीज़न यही है, टॉक्सिसिटी एक बहुत बड़ा मसला है भाई। फंगल, या तो आप जानवर को बैक्टीरियल घेर लेती है, या फिर वायरल घेर लेती है, या फिर आप जानवर को भाई फंगल घेर लेती है। तो फंगल भाई बहुत बड़ा मसला है। इससे बड़े बड़े मसले आंतों के बन जाते हैं, टॉक्सिसिटी बनती है, एंट्राइटिस यानी जिसको आप कह लो। तो अब इसका सबका मुझे क्या प्रॉब्लम फेस हो रही थी, यानी कि हर तरीके से जो भी सोर्स दे रहे थे, महंगी भी बहुत पड़ती है भाई। दूसरी सोर्सेज जो है वो प्रोटीन की, ये फीड होती है, कंप्लीट होती है भाई। इसके अंदर इन्होंने जो है पूरा फॉर्मुलेशन करके और जो है ना इसको तैयार किया हुआ होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप घरेलू पैमाने पे जो है वो फीड वगैरह बना लो, लेकिन मैंने काफ़ी बार ये चीज़ करके देखी है, काफ़ी बार बना के देखी है। अच्छा, दाने के मामले में तो हम कामयाब हो जाते हैं। मिक्स दाना बनाते हैं तो वो सूटेबल होता है बर्ड के लिए भी, बच्चों के लिए भी। और वो जो है वो उसी तरह से मिक्स दाना जो है जिस पर्पज़ के लिए रखते हैं, कुरीज़ के मौसम में अगर रखा जाता है तो वो उसके लिए भी काम करता है। वेट गेन के लिए मिक्स दाना रखा जाता है तो वो उसके लिए भी सही काम करता है, उसमें हम कामयाब हैं। लेकिन ये जो फीड वाला जो मामला है ना, इसमें हम नाकाम हो जाते हैं। 99% केसेस में ऐसा हुआ है कि मैंने जब भी फीड बनाने की कोशिश की है तो मैं हो जाता हूँ उसके अंदर नाकाम। अच्छा, बात ये है कि बाकी भले कोई झूठ बोले, कुछ जी बोले, लेकिन ये घरेलू तौर पे जब आप फीड तैयार करते हैं ना, नहीं हो पाता ये, क्योंकि ये प्रोफेशनल लेवल पे इन लोगों का बहुत वसी पैमाने पे काम होता है, बड़े पैमाने पे। फिर इनके पास मशीनें होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो उसके ज़रिए से फिर फॉर्मुलेशन जो है वो ऐसी होती है। फिर भर भर के उसमें टॉक्सिन बाइंडर्स डलते हैं, चीज़ें डलती हैं। तो अब और ज़्यादा ऐसा होता है कि फॉर्मुलेशन आप बस 50 किलो की है, 60 किलो की, तो अब इतना 20-25 परिंदों के लिए 50 किलो की थोड़ी ना कोई बना सकते हैं। तो यानी कि हमेशा फेलियर ही सामने आता है। अच्छा, फेलियर की बात अब कोई भी आपसे नहीं करता अपने, लेकिन सर फेलियर भी आप काम का हिस्सा होता है, तो आपको फेलियर भी लोगों को बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए। जो सच है वो सच है सर। तो फेलियर आता है और नहीं बन पाती, मैं कामयाब नहीं हो पाता इसमें। तो बाज़ार की जो फीड है, यानी जो प्री स्टार्टर, यानी जो पहली फीड है, वो प्रेफर करना पड़ती है, लेना पड़ती है। लेकिन आपको पता है कि बाज़ार वाली जो फीड बनती है, ये मछली के कांटे वांटे सब भपेड़ देते हैं उसके अंदर ना। तो अब उसका मसला क्या होता है
कि ये गर्म बहुत होती है, बहुत शदीद गर्म होती है। अच्छा ऐसा होता है कि अब हमें भाई कोई भी मौसम में बच्चा निकला है, तो बच्चा भाई आपका जो है वो मौसम में सर्दी के भी निकल सकता है सॉरी, गर्मी के मौसम में भी निकल सकता है, और दरमियाना मौसम भी हो सकता है। सर्दी गर्मी खिज़ा बाहर किसी भी मौसम में आपके बच्चे निकल सकते हैं। बाज़ औक़ात आपको बिठाना पड़ जाती है भाई गर्मी में भी मुर्गी, ठीक है ना। तो चल जाती है सर्दी में मामला, तो और दूसरे मौसम में चल जाता है, लेकिन गर्मी पड़ रही है या फिर कोई और मामला है तो बच्चे को नहीं हो रही हज़म, मादी को भी नहीं लग रही, क्योंकि थोड़ा टाइम आप मादी को भी फीड ऑफ़र करते हैं भाई, वो भी इतने टाइम से बैठ के उठी है तो उसे भी कंप्लीट डाइट चाहिए होती है। अब होना क्या होता है कि ना, आप इसमें देखेंगे तो ये वाली जो फीड जो मैं बाज़ार से प्रेफर कर रहा था, इसके अंदर मुझे बहुत मसाइल आ रहे थे। क्या मसाइल आ रहे थे? ये बहुत गर्म पड़ रही थी मेरे जानवरों को। अब इसका अल्टरनेटिव क्या निकाला, मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा, काफ़ी ज़्यादा इस पे जो है सोचा, लेकिन क्या है कि फीड के बगैर काम भी नहीं चलता। फिर ग्रोथ बच्चों की रुक जाती है, वो इतने अरसे में बड़े होते हैं, ठीक है ना, फिर उस हिसाब से उनकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती, और बड़े होने के बाद भी उनके कद छोटे रह जाते हैं, मामला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी फ़ीड आपके लिए एक मुश्किल मामला मरहला बन जाती है। अच्छा मैंने इसको रिज़ल्ट देखा है कि भाई फ़ीड एक टाइम को मैंने मील वॉर्म जो है वो हफ्ते में 3 दफ़ा करके 3 दफ़ा लगा के, कि 3 दफ़ा मैं मील वॉर्म बहुत ज़्यादा तैयार करता हूँ बड़े बड़े बर्ड्स के लिए। इवन हफ्ते में मैं 2 दफ़ा मील वॉर्म ज़रूर खिलाता हूँ। बहुत हाई जो है प्रोटीन होता है, हाई सोर्स एनर्जी की उसके अंदर होती है। मैंने 3 दफ़ा भी लगा के देखा है बच्चों पे, यानी तजुर्बा किया है कि 3 दफ़ा अगर मील वॉर्म दें और जो दाना बड़ों को देते हैं वो दाना दें, वो ग्रोथ नहीं आती और बच्चे ख़राब भी हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, मैंने ये देखा है। तो फीड हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। अब इसमें क्या जो हो सकता है तदबीर जो मैंने की है, देखो इसके अंदर फीड है, और ना फीड के अंदर जो है ये कुटा हुआ जो है ना, कुटा हुआ है, मतलब वैसा नहीं है गंदम बारीक हुआ है, कुटवा के ना मैंने गंदम इसके अंदर डाला है, और बाजरा नहीं बाजरी इन द सेंस, यानी कि क्योंकि हम लोग सिंध से हैं, तो सिंध में जो है ना वो आता है अपना सिंध का बाजरा होता है, एक पंजाब वाला होता है, वो मोटा बाजरा होता है, वो कड़वा भी होता है। बाज़ औक़ात जब आप बर्ड नहीं उठा रहे होता ना बाजरा, तो बहुत सारे जगह पे आप लोग जो उस बाजरी को प्रेफर कर सकते हैं। वो छोटी बारीक भी होती है, यानी हज़म भी जल्दी हो जाती है, और जो है ना वो कड़वी भी नहीं होती जायके के अंदर। तो वो बाजरी, अब इसमें कितनी कितनी क्वांटिटी डाली है मैंने जो है वो 700 ग्राम फीड ली, और जो है ना 800 ग्राम गंदम कुटा हुआ लिया, वो दोनों में मिला दिया, और जो है तकरीबन मैंने 400 ग्राम का जो है वो अपना बाजरी को मिक्स किया। इसमें बाजरी भी मिक्स है, देखो आप, बाजरी है इसके अंदर, बाजरी भी डली है। तो ये 3 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। अच्छा इसके रिज़ल्ट जो है मैंने गर्मी में भी दिया ही है, ठीक है ना, क्योंकि गंदम जो है वो तासीर में ठंडा होता है, गर्मियों के अंदर तो गंदम ही खिलाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो लेकिन गंदम को भी अगर डिफरेंट वेज में यूज़ करो, जैसे पानी में डाल के, तो भी वो ठंडा रहता है, और बॉयल करके अगर यूज़ करो तो फिर उसकी तासीर उस तरह से ठंडी नहीं रहती। तो गंदम के भी अलग अलग मामलात हैं, आप जिस वे में उसको लेना चाहें, जिस वे में करना चाहें इस्तेमाल, वो आपको पता होना चाहिए, वरना फिर आप बेकार फार्मर हैं। क्योंकि कामयाब फार्मर की निशानी ये होती है उसको तासीरें पता होती हैं, ठंडी गर्म ये सारी तासीरें पता होंगी तो वो मौसम में मैनेज करेगा ना चीज़ों को। जैसे हमें सबको पता है बाजरा गर्म होता है, फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है बाजरे के अंदर, तो असल तो वैसे खुराक इनकी बाजरा ही है। ये जितने भी अर्सील बर्ड होता है, मुर्गियों की खुराक बाजरा है भाई, लेकिन बच्चों के लिए हमें तदबीरें करनी पड़ती हैं। ये देखो ये जम गई, ये इस तरह की जब भी आ जाए ना जमी हुई, कोई पानी वानी किसी भी चीज़ से जम जाए, ये ऐसी हो जाए, फोकस नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है इसको, ये ऐसी जो है ये आपने फेंक देनी है उठा के, ये कभी भी मत खिला देना, इसमें टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि ये फंगस हो जाती है इसके अंदर, बेकार हो जाती है, बगैर सोचे समझे ज़ाया कर दो इसको। कभी इसको इस तरह, भले आपके पास 50 किलो भी हो ना,
और आप वो ये है कि भाई मेरा नुकसान हो जाएगा, भाई वो नुकसान आप कर लो वरना बर्ड का नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये अंदर जाके ना मसले बहुत पैदा कर देती है। गंदम भी भाई ऐसा आ रहा है, सब कुछ ही उसमें कूट रहे हैं, डंडियाँ वंडियाँ ये वो। तो बहरहाल ये इसका मामला था, और इस चीज़ को करने से जो है वो आपको मुस्बत नताइज मिलेंगे, और माशाल्लाह से जो है इसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव है, एनर्जी भी पूरी रहेगी बर्ड के अंदर। और सब में जो है अच्छी बात क्या है कि ना ग्रोथ भी नहीं रुकेगी, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह सब मिनरल्स सब चीज़ें पूरी रहेंगी, और साथ ही साथ जो है वो गर्म भी नहीं पड़ेगी, यानी कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, और फिर जो है और भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, यानी कि परिंदा और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि गंदम जो बहुत ताकतवर होता है। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना हो, क्योंकि गंदम पचता नहीं है पेट में जाके, मसले मसाइल करता है गंदम। अब माशाल्लाह से ये मादी है, ये बैठी है अंडों पे, और ये इसका बच्चा है। माशाल्लाह बच्चे की आप ग्रोथ देखो, और बच्चा जो है अगर आप खुराक बेहतर होती है ना सर, मादी भी और बच्चा भी, ये तो पोटा देखो माशाल्लाह 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 सर, खाते हैं फिर आप बर्ड खाते हैं, ऐसे नहीं होते कि जो बोलते हैं ना भाई नहीं खाते। माशाल्लाह से इस उम्र में अगर इस तरह से माशाल्लाह ये खा रहा है, और अगर इसकी डाइट सही रही तो ये बच्चा ग्रोथ में कैसा होगा। अच्छा, मैं पर इसीलिए काट देता हूँ क्योंकि ग्रोथ बहुत अच्छी होती है पर वगैरह काटने से ना, क्योंकि अभी कौन से कोई बड़े हो गए जो पर नहीं आएंगे, आ जाएंगे आराम से, क्यों नहीं आएंगे भाई। अभी तो कुरीज उरीज करेगा, अल्लाह करे मुर्गा हो या। और मादी को भी मैंने उस पर लगा हुआ फीड पे, और माशाल्लाह सही है खाने में, पीने में, खेलने में, कूदने में, और वो प्रोटीन वाली सोर्स पूरी है। अच्छा, इसमें क्या है कि थोड़ा सा ऐसा हो सकता है भाई, एक ही खुराक देने से ना थोड़ी सी चेंजेस लेकर आनी चाहिए आपको ना, रद्दो बदल करते रहा करें। जैसे एक दिन आपने रोक दी, वो जो खुराक आपने दे रहे हैं ना, एक दिन आप रोक दें, भले उसको 2 दिन रोक दें, कुछ और दे दें, फिर दोबारा वो शुरू करा दें। ये नहीं अरे भाई एक दिन में मसला हो गया, अब देनी नहीं है भाई, ये देनी नहीं, नहीं भाई आपने वही देनी है, यही नहीं, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई, क्योंकि ज़मीनों पर थोड़े ना कोई पल रहे हैं जो कुछ भी कीड़े मकोड़े खा के पल जाएंगे भाई, इनके ऊपर मेहनत आपको लगेगी।